हेलो दोस्तों। तो ये सोल ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 है और वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखा था और देखा था कि कैसे अकाउंटिंग हम लोग आज तक करते आए थे और कैसे करना चाहिए बिना किसी रूल के। ठीक है, और कुछ प्रोफेशनल वर्ड भी हम लोगों ने सीखा था। लेकिन उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस अलग है। बिजनेस ये कहता है कि भाई आपका संपत्ति है, मेरा संपत्ति है। तो उसमें हो सकता है आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है इसी बात को बताने के लिए है कि बिजनेस जो है एक व्यापारी से क्या कहता है और एक व्यापारी एक बिजनेस से क्या कहते हैं। बिजनेस और व्यापारी भी आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो को आज शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बिजनेस ओनर है। ठीक है, और ये इन्होंने बिजनेस खोल रखा है, दुकान खोल रखा है या फैक्ट्री खोल रखा है या ऑफिस खोल रखा है। ठीक है, ये बिजनेस ओनर है और ये बिजनेस है। तो ये बिजनेस क्या कहता है कि भाई साहब आप अलग हो और मैं अलग हूं। ठीक है, और कानून के नजर में भी बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस को कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, कानून का बच्चा, और बिजनेस ओनर को कहते हैं नेचुरल पर्सन, इंसान का बच्चा। ठीक है, तो ये कानून का बच्चा है और ये इंसान का बच्चा है। तो ये बिजनेस ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस कहता है भैया आपकी संपत्ति है, मेरी संपत्ति है। अगर मुझे आप कुछ रुपया दोगे तो वो भी मैं लिख दूंगा, और मुझसे अगर आप कुछ रुपया लेकर के जाओगे तो वो भी मैं लिख लूंगा। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि बहुत ऐसे बड़े बड़े कंपनी होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े कंपनी हो जाते हैं जिसका बिजनेस डूब जाता है, लेकिन उसका ओनर जो है, ओनर अभी तक रईसियत में रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि बिजनेस का लायबिलिटी अलग है, ओनर का लायबिलिटी अलग है। ठीक है, तो इस डिटेल में अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग सीधा ये जानते हैं कि बिजनेस अलग, ओनर अलग, दोनों अलग अलग हैं, कानून के नजर में भी और रियल लाइफ में भी। ठीक है, दोनों की पहचान अलग अलग है। बिजनेस अपना पहचान अलग रखना चाहता है। ठीक है, तो अगर एक बिजनेस ओनर जब अगर अकाउंटिंग करता है तो किसकी अकाउंटिंग करता है? अगर सेल हो रहा है बिजनेस में तो किसकी सेल हो रही है? जैसे सपोज यहां बिजनेस ओनर का नाम रखा हुआ है मिस्टर व्यापारी। ठीक है, तो सेल मिस्टर व्यापारी की हो रही है या व्यापार का हो रहा है? आप लोग तो कहिएगा कि सेल मिस्टर व्यापारी की हो रही है क्योंकि वही सेल कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि बिजनेस कहता है भैया आप अलग हो, मैं अलग हूं, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो यहां सेल हो रहा है तो माल जो जा रहा है बिजनेस से बाहर निकल रहा है और पैसा जो आ रहा है बिजनेस में आ रहा है। तो ये सेल बिजनेस का हो रहा है। अगर खरीदारी होगा तो माल आएगा बिजनेस में और पैसा जाएगा बिजनेस का, तो खरीदारी भी बिजनेस का हो रहा है। कोई लेकर के भाग गया पैसा, ठीक है, वो भी बिजनेस का ही पैसा लेकर के भाग गया। एक ओनर कुछ रुपया लेता है बिजनेस से तो बिजनेस लिख देता है ड्राइंग्स, भाई साहब आपने रुपया ले गया मुझसे। ठीक है, एक बिजनेस ओनर जब बाहर से रुपया ला करके देता है तो बिजनेस लिख लेता है कि ठीक है आपने लोन लाया और मुझे दिया, मुझे इंटरेस्ट पेड करना है। ठीक है, ये कौन लिख रहा है? लिख बिजनेस ओनर लिख रहा है, लेकिन लिखा बिजनेस पर रहा है। तो हम लोग अगर बिजनेस ओनर है तो अकाउंटिंग जो है बिजनेस की होती है, बिजनेस ओनर के नाम से नहीं होती। अब कैसे होगा देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, देखिए एक मोबाइल का दुकान है। ठीक है, उस दुकान का नाम है राज इंटरप्राइजेस। ठीक ना, और बिजनेस ओनर जो है उसका नाम है राज। ठीक है, तो ये राज अलग होगा और राज इंटरप्राइजेस अलग होगा, दोनों अलग अलग। समझे ना? तो यहां जो अकाउंटिंग होगी तो यहां पे ऊपर में लिखा जाएगा राज इंटरप्राइजेस। ठीक है, यहां पे राज नहीं लिखा जाएगा। तो एक बिजनेस ओनर अगर अकाउंटिंग करता है तो राज इंटरप्राइजेस की करता है, राज की नहीं करता है। तो यही मुझे थोड़ा सा समझाना था इसमें कि बिजनेस जो है बिजनेस ओनर को कहता है भाई साहब आप अलग हो, मैं अलग हूं। बिजनेस कहता है मैं कानून का बच्चा हूं और आप इंसान के बच्चे हो। ठीक है, आपने मुझे चालू किया, मुझे शुरू किया, मुझ में पैसा लगाया, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, आप मेरे से पैसा ले जाना अगर जरूरत होगा, मैं ड्राइंग्स के नाम पे लिख दूंगा। ठीक है,